दीज बोथ आर सेल्फ सफिशिएंट, बट उसके बाद में भी आपको बताया गया है कि एक को ओवर यूज करना है, दूसरे को सप्रेस करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट शिव एंड शक्ति, टू पार्ट्स विद इन योर सेल्फ। आप ही के अंदर आपका डिवाइन मस्कुलिन है, आप ही के अंदर आपका डिवाइन फेमिनिन है, और इन दोनों को अच्छे से कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, जो कि आजकल की सोसाइटी में नहीं सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा मस्कुलिन बनना पड़ेगा, आपको सिखाया जाता है कि आपको लाइक हसल कल्चर में बहुत ज्यादा घुस जाओ। जब तक यू डू नॉट गेट द सक्सेस, जस्ट ग्राइंड योरसेल्फ इनटू द लाइक मार्केट, इनटू द ग्राउंड रियलिटी, अपने आप को ग्राइंड करो। बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, और किस प्रकार से इन दोनों को एक्चुअली बैलेंस किया जा सकता है। सी, first of all, divine feminine flows while divine masculine holds, but you do need both to rise. This is the fact. Okay, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या एनाटॉमी है आपके डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन के काम करने की, इसके पीछे के स्पिरिचुअल यानी कि रिलीजियस तरीके से स्क्रिप्चर्स में से जो भी इंफॉर्मेशन मिली मुझे, वो चीज कंपाइल करेंगे, प्लस मॉडर्न साइंस किस प्रकार से इससे रिलेटेड है। उसके साथ में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से इसका इन मॉडर्न कल्चर प्रयोग किया जाता है इन द केस ऑफ डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहली बात लाइक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं इंसानों। अगर आप बाकी इंसानों को देखोगे या अपने आप को भी नोटिस करोगे, इफ यू आर मोर टैप्ड इनटू योर फेमिनिन एनर्जी, आपको दिखेगा कि आपका फीमेल वाला यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज गोइंग वेल, यानी कि आपका लेफ्ट पैर सीधा चलेगा, बट आपकी राइट जो लेग है वो थोड़ी सी टिल्ट होके चलेगी, लाइक आपका पंजा ऐसे टेढ़ा होके आगे की साइड जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योर वॉक, सबसे पहली बात। उसके अलावा इफ यू वुड सी अदर पीपल, अगर आप देखेंगे मेल्स को, मेल्स का यूजुअली व्हाट हैपेंस इज लेफ्ट वाला थोड़ा सा टिल्टेड होता है, राइट वाला सीधा चल रहा होता है। ठीक है, और मैंने भी अपने वाला नोटिस किया लाइक वेरी लॉन्ग अगो, बट नाउ दीज आर बोथ लाइक स्ट्रेट, लाइक अ पैरेलल लाइन राइट नाउ, बिकॉज यू नो एज यू चेंज योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस प्रकार से आप चेंज करते हो, उसी प्रकार से आपकी वॉक भी इफेक्ट होती है, और जिस प्रकार से वॉक को इफेक्ट करते हो उसी प्रकार से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं। सो या यू कुड एक्चुअली वर्क ऑन दिस थिंग, और दिस एक्चुअली हेल्प्स यू एज वेल। या तो सीधा ऐसे ऐसे करके चलो, या तो सीधा सीधा चलो। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू टेक द बैलेंस, नो, हर एक चीज में। तो या बैलेंस इज एक्चुअली बहुत जरूरी। अब बात करते हैं एग्जैक्टली किस प्रकार से ये दोनों लिंक्ड हैं। अच्छा, ब्रेन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइट और लेफ्ट ब्रेन क्या होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं। बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि आर राइट ब्रेन कंट्रोल्स आर लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स आर राइट बॉडी, और राइट ब्रेन इज रेजोनेटेड विद शिव यानी कि मस्कुलिन पार्ट ऑफ योर्स, लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज रेजोनेटेड विद शक्ति यानी कि फेमिनिन पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ, और इन दोनों का बैलेंस जरूरी होता है। अब जानते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से बैलेंस जरूरी होता है, और इसके अंदर हम लोग मोर ऑफ मेल्स और फीमेल्स को फेमिनिन और मस्कुलिन से लिंक करके देखेंगे। ठीक है, हाँ, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ यू आर अ फेमिनिन या फीमेल, आपके अंदर फेमिनिन पावर ऑलरेडी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप और ज्यादा मस्कुलिन ट्रेट्स की साइड डाइवर्टेड हो, या फिर मेल्स का ऐसा हो सकता है कि फेमिनिन पार्ट्स की साइड डाइवर्टेड है। एंड समटाइम्स एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का इमर्जेंस इसी वजह से भी होता है, लाइक ओनली समटाइम्स, एंड वी आर नॉट कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन इट ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइक रीजंस होते हैं इस चीज के। सो या लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। शिव यानी कि मस्कुलिन डू हैव एक्सटीरियर यानी कि सीन एनर्जी, विच मीन्स आप कोई चीज देखते हो, एनालाइज करते हो, ऑन पेपर वर्क करते हो, लॉजिक लगाते हो, सब करते हो, और जिस प्रकार से आपका प्लान बना उसी प्रकार से देख कर हर एक चीज को एनालाइज करके एक्सटीरियर एंगल से उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट कर देते हो। दैट गोज विद बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन ऑब्वियसली।
but males actually are more of logistic human beings and they actually could do more of logical work, while females are more of intuitive, यानी कि उनकी inwards energy बहुत ज़्यादा होती है. They could actually feel intuitively that if a place is actually right or wrong to go for. जैसे कि आपकी मम्मियाँ भी बोलती होंगी कई बारी, बेटा अभी नहीं जाते, वहाँ पे नहीं जाते, ये सही जगह नहीं लग रही है. So they could actually intuitively feel it. उसके अलावा if you had actually seen sometimes क्या होता है कि एक बच्चा, एक इंसान सुबह से बहुत ज़्यादा खुश है एंड दे आर लाइक यार कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आज, कुछ भी हो लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है. दे कुड फील इट. तो इंट्यूटिव पावर एक्चुअली वर्क्स एंड इट इज मोर ऑफ डिवाइन फेमिनिन का ट्रेट. और ये दोनों के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आई डिड टोल्ड यू एंड आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट अगेन. बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है. So divine masculine is exterior and could be seen. Divine masculine is inwards and more of intuitive. Second point, males are linear या फिर consistent. Females are cyclic या hormonal changes की वजह से भी उनके अंदर बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं. एक मेल को अगर आपने बोल दिया दैट यू हैव टू डू दिस वर्क और उनके दिमाग में सटक गई है सही तरीके से और उनके दिमाग में ढंग के तरीके से बैठ गई है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दे एक्चुअली आर गोइंग टू अचीव दैट थिंग. कुछ भी हो जाए. डू you get me? So this is how males do work. Linear, consistent. उनको अगर एक गोल दिमाग में घुस गया है तो थ्रू आउट द ईयर दे कुड वर्क वेरी वेल. दे कुड वर्क कंसिस्टेंटली इन अ लीनियर मैनर, while फीमेल्स आर मोर ऑफ साइक्लिक. हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका थ्रू आउट द मंथ अलग अलग प्रकार के वीक्स के हिसाब से अलग अलग मूड्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्टिविटी रूटीन्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं. इफ यू आर अ फीमेल यू शुड एक्चुअली बी नोइंग अबाउट इट. और कई सारी परसेंटेज ऑफ इंडियन women do not know about it. Ladies, take care of these things. Or, wait for a sec, males do not go away. You should also be knowing about it कि आपके इस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हैं उसके अंदर आपकी बहनें और आपकी मम्मी भी रह रही हैं, उनकी भी इसी प्रकार से साइक्लिक चेंजेस होते हैं. एंड यू शुड एक्चुअली बी नोइंग अबाउट इट दैट like different kind of community also exist in this world, no? So yeah, you should be knowing about it. You should be aware of this thing कि किस प्रकार से उनकी साइकिलिक चेंजेस होते हैं और किस प्रकार से उनके moods में यानी कि इमोशंस में अलग अलग चेंजेस they could face. So this actually is this actually is linked to menstrual cycle as well. Please normalize it. It is normal and does happen to every woman. This is how you born. Okay, so do not be ashamed of it. So होता क्या है इसमें कि फर्स्ट वीक ऑफ साइकिल में दे एक्चुअली आर फीलिंग लाइक सारी दुनिया इनकी मुट्ठी में है ब्रो. अब इनको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ, मोटिवेशन सब कुछ बन सकती है. दिस इज द फर्स्ट वीक आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ दोज डेज, दोज 7 to 5 days. और इस टाइम पे दे आर फीलिंग सो फ्री, दे आर फीलिंग सो मोटिवेटेड, दे कुड डू एनीथिंग. इनको कोई भी काम दे दो और ये बहुत लाइक फटाक से करके दे देंगे तुमको, ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वीक makes change in emotional cycle of a female. Second week comes in, जिसके अंदर females are feeling like so much extrovert, they are going out, they are like meeting new people, and दिस इज द फेज जिस टाइम पे इनके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और इनको ओवर शेयरिंग भी कर देती हैं कई बारी. फिर घर पे या फिर लाइक जहाँ पे भी ये रह रहे हैं वापस आके बोलते हैं यार आई एक्चुअली डिड ओवर शेयर टुडे एंड यू नो आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ. क्योंकि इन्होंने ओवर शेयर कर दिया, अब इनको रिग्रेट भी होता है, मुझे भी होता था, ठीक है, नाउ आई होता भी है समटाइम्स, यू नो. So that's normal and you should be knowing about it. Either you are a male or a female, you should actually be knowing about it, bro. Okay. तो अपने सेकेंड वीक में मम्मी को बहन को बाहर घूमी घूमी लेके जाया करो, ठीक है.
थर्ड वीक कम्स इन, दे आर फीलिंग मोर ऑफ ड्रेन्ड. उनको लाइक इतना अच्छा फील नहीं हो रहा होता, उनको लगता है यार दुनिया क्यों बनी है, वी डू नॉट वांट टू लिव इन इट, यू नो, क्या यार, क्यों जिंदा हूँ मैं. ये वाइब आती है थर्ड वीक में. एंड वी आर फीलिंग मोर ऑफ ड्रेन्ड, बट इतना ज्यादा नहीं. लाइक वी एक्चुअली could do work at that time as well. बट आफ्टरवर्ड्स फोर्थ वीक कम्स इन, लास्ट वीक, उसके बाद में दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली. इस वीक के अंदर दे आर फीलिंग मोर ऑफ पेन, हार्मोनल चेंजेस, एंड दे आर लाइक so bad feeling, you know, weird feeling, and they are not feeling well. At this time, they do want care, respect, and some treats maybe sometimes. और इस टाइम मेरी क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं. सो इस वजह से मत झिलो. आप लोगों की रिलेशनशिप टिप्स या फिर आपके पेरेंट्स, मम्मी बहन को अच्छे से संभाल के रखने की टिप्स, क्योंकि यू नो दोज आर ऑल्सो पीपल जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है. Either if she's your sister, she actually had done a lot of things. आपकी मम्मी जब घर पे नहीं होती थी, आपका ध्यान वही रखती थी. समझो थोड़ा, okay? So yeah, actually every female do go through these things. अच्छा, OCD, OCD, PCOD वगैरह कुछ हो तो that's a different case. So that was the second point. Males are more of linear. इनको पूरे साल तक सेम मोटिवेशन रह सकता है, बट फीमेल्स कुड नॉट हैव इट, कुड नॉट हैंडल इट, बिकॉज साइक्लिक चेंज की वजह से इनके मूड में, इनके इमोशंस में, इनकी मेच्योरिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा जा सकता है. सो या, लेट्स गेट अप ऑन द थर्ड पॉइंट, which is males are more of focused while females could do very good multitask. इस चीज के बारे में तो you know it. Your mother takes care of your whole house. She makes your house feels like home. अच्छा, ये चीज के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से शी इज अनेबल टू मेक अ हाउस अ होम, क्योंकि शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज नॉट इनटू हर डिवाइन फेमिनिन. उनको आपके पापा की साइड से या आपकी साइड से, इधर यू आर अ मेल और अ फीमेल, अच्छी केयर, रिस्पेक्ट या वो नर्चर देने के लिए सही फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है. इस वजह से भी कई बार दे कुड नॉट टैप इनटू देयर फेमिनिन एनर्जी और उतना नर्चर नहीं कर पाते हैं. तो यू नो, कई चीज़ों में दोनों जेंडर इन दिस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. या, मेल्स आर मोर फोकस्ड. उनको कोई काम दे दिया ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. दे डू नॉट केयर अबाउट क्या खाना है, क्या पीना है. ऑल्दो दिस ऑल्सो समटाइम्स गोज फॉर फीमेल्स. मैंने आपको बताया ये ट्रेट्स दोनों के अंदर होते हैं और बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो या, मेल्स आर मोर फोकस्ड. उनको साथ में लाइक बहनों भाइयों को अपने लाइक कुछ ना कुछ ऐसे देते रहा करो खाने पीने के लिए, उनको हेल्प करते रहा करो, सो दैट वो फोकस्ड स्टेट में से जल्दी बाहर निकल के आए. ठीक है, बिकॉज दे आर फीलिंग लाइक यार जब तक ये काम नहीं हुआ तब तक दे कुड नॉट स्टैंड अप फ्रॉम देयर. ओके, सो दे आर मोर फोकस्ड और मल्टीटास्क में इतने अच्छे नहीं हो पाते मेल्स यूजुअली. बट फीमेल्स आर सो गुड एट मल्टीटास्क. टेक योर मदर एज एन एग्जाम्पल. आपके घर को बहुत संभाल के रखती हैं, झाड़ू पोछा सब सारी चीज़ें सेटल रखती हैं, सुंदर रखती हैं आपके घर को, वेल मैनेज रखती हैं, आपके खाने पीने का ध्यान रखती हैं. सो दैट्स हाउ मल्टीटास्किंग वर्क्स वेरी वेल इन द केस ऑफ योर मदर. अब ये चीज़ को थोड़ा सा रियल लाइफ में लेके आते हैं. एज being a female, you could actually work in multiple businesses at single time और आपकी productivity बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. But males, what you could actually do is एक चीज़ के ऊपर आप बहुत टाइम तक फोकस कर सकते हैं और वो जब लाइक पीक पॉइंट पर पहुंच जाए, बहुत अच्छी काम करने लग जाए, उस टाइम पे आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं प्लीज. मल्टीटास्क इज नॉट फॉर यू. लाइक इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ऑब्वियसली. बैलेंस. ओके, सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, मेल्स आर आउटकम ड्रिवन, फीमेल्स आर प्रोसेस ड्रिवन. मेल्स हैव टू डू इट, आउटकम बेस्ड होते हैं वो. लाइक आपकी मम्मी खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय करती होंगी खाना बनाना,
प्रोसेस उनकी लाइक बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। वाइल मेल्स आर लाइक ये काम करना है तो ये काम करना ही है, ये काम पूरा होने के बाद में देखते हैं जो भी करना है। उससे पहले जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द प्रोसेस, दे डू नॉट टेक केयर कि क्या चीज़ रास्ते में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। कोई भी चीज़ रास्ते में अड़चन बन रही है, उसको ऐसे करके निकाल देते हैं। दे डू नॉट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? तो दे आर नॉट प्रोसेस ड्रिवन, दे आर मोर फोकस्ड और एक ही आउटकम बेस्ड होते हैं वो। लाइक उनको आउटकम चाहिए, दैट्स ऑल। भाड़ में जाए बाकी दुनिया, we do just want outcome, that's all. Now, my dear humans, here comes the last point, which is males are provider while females are receiver, that's all. If you had seen it, chivalrous treatment देते समय भी कहा जाता है men should pay on the date, on the first date. I'm just little bit like I'm just slightly taking it to that relationship or dating aspect, but still, okay.